हंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया, डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, बड़ी साधु वंदना के ऊपर हमारा विचार चल रहा है। 47 गाथा का विश्लेषण हमने देख लिया है। आज 48वीं गाथा के अंदर क्या कहते हैं वह देखेंगे। धन्य तेतिल मुनिवर दियो छकाय अवदान, पोटिला प्रतिबोध्या पाम्या केवल ज्ञान। धन्य तेतिल मुनिवर दियो छकाय अवदान। तेतली पुत्र जिन्होंने संयम अंगीकार करके और पोटिला के प्रतिबोध से केवल ज्ञान प्राप्त किया। तेतिलपुर नगरी थी जहाँ कनकरथ राजा राज्य करता था। अत्यंत सुंदर सुरम्य वह नगरी, वहाँ पर पद्मावती रानी जो राजा की अत्यंत प्रिय और पटरानी थी, उनका जो अमात्य था, प्रधानमंत्री था, उसका नाम तेतली पुत्र था। तेतली पुत्र अत्यंत होशियार था, राजकाज में अत्यंत निपुण था। साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीतियों से वह राज्य चलाने के लिए राजा को सहायता करता था। राजा हर कार्य में तेतली पुत्र की सलाह लेते थे। तेतली पुत्र अमात्य प्रधानमंत्री, संपूर्ण राज्य के अंदर उसका बहुत ज़्यादा मान था। एक दिन रास्ते से वे निकलते हैं तो जिस रास्ते से निकलते हैं उस रास्ते में मुशिकादार सुवर्णकार का घर था। वह मुशिकादार सुवर्णकार की जो भद्रा पत्नी है, उसके द्वारा पोटिला नाम की कन्या का जन्म हुआ था। पोटिला कन्या सुबह स्नान आदि करके, वस्त्र अलंकार पहन करके अपनी सखियों के साथ में खेल रही थी। आगासी पर खेलते हुए उस पोटिला को तेतली पुत्र ने देख लिया। देखते ही उसके मन में विचार आया, यह इतनी सुंदर है, यह मेरी पत्नी बननी चाहिए, लेकिन कैसे करना, क्या करना, चिंता हो जाती है। तब एक बार अपने इष्ट मित्रों को, स्वजनों को अपने मन की बात तेतली पुत्र कहते हैं कि जो मुशिकार सुवर्णकार है, उसकी बेटी जो पोटिला है, उस पोटिला के साथ में मुझे विवाह करने की इच्छा है।
आप मूशिकार के पास में जाओ और मेरे लिए उनके लड़की की मांग करो। यदि कुछ देना पड़े, यदि कुछ यानी धन वगैरह देना पड़े तो वह भी हम देने के लिए तैयार है, लेकिन आप जा कर के ये रिश्ता नक्की करके आ जाओ। स्वजन सभी जाते हैं और मूशिकारदार सुवर्णकार के वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वह सुवर्णकार राज्य के वहाँ से यानी अमात्य के घर से मंत्री के परिवार वाले आते हैं, तो विचार करता है ये लोग क्यों आए होंगे। फिर भी मंत्री के वहाँ के लोग, बड़े लोग आते हैं तो सम्मान सत्कार तो करना ही होता है। तो बड़े मान पान से उनको घर में बुलाया, बैठाया, बातचीत करते करते पूछा कैसे इधर आना हुआ आपका। कुछ नहीं, एक बात आपको कहने के लिए आए हैं, बताओ, कोई संकोच की बात नहीं है। तब वे सभी तेतली पुत्र के स्वजन कहते हैं आपकी सुपुत्री सर्वांग सुंदरी पोटीला, उसके साथ में हमारे तेतली पुत्र का विवाह करना हम चाहते हैं। तो आप यदि यह मांग हमारी पूरी करते हैं, यदि आपको कुछ उसके बदले में धन आदि भी चाहिए हो तो भी हमारी तरफ से आपको वह दिया जाएगा, परंतु आज हम आपके बेटी की मांग करने के लिए आए हैं। तब मूशिकादार कहता है कि अरे मेरे तो अहोभाग्य है, मैं तो एक छोटा सा स्वर्णकार हूँ और तेतली पुत्र राजा का मंत्री अमात्य, वह तो इतने बड़े पद के ऊपर है। बस आपने मेरे बेटी को योग्य समझा और उसकी मांग की, यही धन मेरे लिए बहुत कुछ है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। योग्य समय के ऊपर मुहूर्त आदि निकाल करके कब शादी रखना वह दोनों जन मिल करके बाद में नक्की करेंगे। और आए हुए सभी स्वजनों को अच्छी तरह से खान पान आसन पान आदि से तृप्त करके मूशिकार दादक उनको विदा करते हैं। अब वे जा कर के तेतली पुत्र को कहते हैं कि मूशिकादार तो हर बात के लिए तैयार है, बस योग्य समय के ऊपर अब विवाह के मुहूर्त निकालना है। वो विवाह का मुहूर्त निकाल लेते हैं, योग्य समय पर उनका शादी भी हो जाती है। ये जो कनकरथ राजा है, राजा वैसे प्रजा के लिए तो ठीक था, लेकिन कनकरथ राजा अत्यंत राज्य में इतना आसक्त था कि आगे जाकर मेरा राज्य कोई ना ले, यह राज्य का अधिकारी कोई न बने, इसके लिए कनकरथ राजा जो भी अपनी संतान होती थी पुत्र को वो विकलांग कर देता था। यानी जैसे ही पुत्र का जन्म होता था, पद्मावती रानी जिसको भी जन्म देती थी उसकी अंगूठा काट देते थे, अंगुली काट देते थे, क्योंकि राज्य अभिषेक उसी का होता है जो 32 लक्षण युक्त होता है। अब ये विकलांग ही कर दे तो राज्य का अधिकारी कोई बन ही नहीं सकता था, इसलिए वह हमेशा सभी पुत्रों को विकलांग कर देता था। देखो आसक्ति क्या नहीं करती है, खुद के संतान को भी जो अपना धन है, अपना अधिकार है, वह देना नहीं चाहते हैं। आज तो दुनिया में अधिकार के पीछे क्या क्या पाप नहीं होता है, यह तो परमात्मा ही जान सकते हैं। ऐसे ही विकलांग करता जाता है। पद्मावती रानी अत्यंत चिंतित हो जाती है कि सभी राजकुमारों को इतने सुंदर राजकुमार जन्म लेते हैं, परंतु ये राजा सभी को विकलांग कर देते हैं। इस राज्य का क्या होगा और मेरे जिंदगी का क्या होगा, बड़ी चिंता पद्मावती रानी को होती है। एक बार अमात्य के साथ में पद्मावती रानी चर्चा विचारना करती है और कहती है कि अब यदि मुझे पुत्र हो जाए तो उस पुत्र को आप लेकर के घर पे चले जाना और कोई मृतक
बच्चा हो वो मेरे पास में रख देना, क्योंकि आपके घर में ही उसको बड़ा करोगे तो आगे राज्य चलाने के लिए कोई राजकुमार तो रहेगा। इस प्रकार सारी मंत्रणा कर लेते हैं और योगानुयोग ऐसा बन जाता है कि जो कनकरथ राजा की पद्मावती रानी और तेतली पुत्र की जो पोटीला पत्नी है, दोनों ही साथ में गर्भवती रह जाते हैं। अब दोनों साथ में गर्भवती रहे तो उसी दिन एक दिन रात को जैसे पद्मावती को पुत्र हो जाता है और ये जो पोटीला है उसको पुत्री होती है, लेकिन वह मृत पुत्री ही हो जाती है, वह मरी हुई ही जन्मती है। तुरंत अमात्य को समाचार देती है पद्मावती रानी कि पुत्र हुआ है। जैसे ही तेतली पुत्र को पता चलता है वह अपनी मृत बेटी को मृत पुत्री को लेकर के और पद्मावती के पास में गुप्त रास्ते से चला जाता है और मृत पुत्री पद्मावती के गोद में रखता है और पद्मावती के गोद में जो पुत्र था उसको उठाकर लाकर अपनी पत्नी के पास में दे देता है। पत्नी को सारी बात समझा देता है और वह मंत्री के घर में बड़ा होने लग जाता है पुत्र। उसका नाम रखते हैं कनक ध्वज, क्योंकि वैसे राजा का ही पुत्र था, आगे राज्य का अधिकारी भी उसको बनाना ही था, परंतु मात्र उसका लालन पालन करने के लिए तेतली पुत्र बड़े अच्छे ढंग से उसको बड़ा करता है। राज्य के लिए जो भी शिक्षाएं आवश्यक है वे सारी शिक्षाएं कनक ध्वज को सिखाई जाती है। अब अमात्य उस पुत्र को बड़े कर रहा है और ये दोनों ही जगह पे जैसे पता चल जाता है कि रानी को पुत्री मरी हुई ही जन्मी है तो राजा बड़ा खुश हो जाता है। अब विकलांग करने का काम मेरा बच गया है। राजकुमार बड़ा हो गया है, शिक्षा आदि सारी पूरी हो जाती है, परंतु ये संसार इतना चंचल है, इतना विचित्र है। जिस पोटीला को प्राप्त करने के लिए तेतली पुत्र ने इतना सारा प्रयत्न किया था, उसी पोटीला के साथ में संबंध में कुछ कारणवश दरार पड़ जाती है। अब वह पोटीला का नाम भी सुनना नहीं चाहता है, उसको इतनी घृणा हो जाती है पोटीला के प्रति, कोई पूर्व जन्म के कर्मों का कारण हो या कुछ, परंतु पोटीला के साथ में वे बात भी नहीं करते हैं और पोटीला अत्यंत दुखी रहने लग जाती है। विचार करती है, अरे जिसके लिए मेरे लिए इतना प्रयत्न करने वाले, लेकिन आज क्या ऐसा मन में घृणा ऐसी कैसी हो गई है। संसार इतना विचित्र है, सच में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कुणी नाही कुणाचा या जगती, कुणी नाही कुणाचा या जगती, हका मारून सांगती संत किती, कुणी नाही कुणाचा या जगती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। साधु संत पहले से ही कहते हैं, सभी जब भी किसी को संसार बसाना होता है तो फूले नहीं समाते हैं, परंतु पता नहीं कि ये संसार में कब कोई अपना भी पराया हो जाता है और कब पराये भी अपने हो जाते हैं। ये सब स्वार्थ की भरी हुई दुनिया है, स्वार्थ के बिना कोई किसी को पूछता नहीं है। स्वार्थाने भरली दुनिया रे, स्वार्था विना कोणी विचारे ना, स्वार्था विना कोणी विचारे ना। जर गाडी बिघडली जीवनाची, कुणी सहाय्य करू नि सुधारे ना, कुणी सहाय्य करू नि सुधारे ना। मग का म्हणून तू फसविली मती,
हक्का मारुनी सांगती संत किती, कुणी नाही कुणाचा या जगती, कुणी नाही कुणाचा या जगती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब तक स्वार्थ है तब तक सब अपने हैं। स्वार्थ के बिना लोग कब पराये हो जाते हैं, कुछ भी कह नहीं सकते हैं। एक दिन पोटीला ऐसे ही चिंता में बैठी हुई थी और तेतली पुत्र घर में आते हैं। देखते हैं पोटीला उदास बैठी हुई है। वैसे तो नफरत थी, परंतु पद प्रतिष्ठा के कारण उसकी व्यवस्था करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसलिए पोटीला को कहते हैं, ऐसा चिंता में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, उदास बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपके लिए एक दानशाला खोल देता हूँ। उस दानशाला में आप दिन रात दान देते रहो और साधु संत भिक्षुक जो भी आए, आपके मन में जिसको भी जो भी दान देने की इच्छा हो आप दान दो और अपना कल्याण करो। इस प्रकार से संबंध तो अभी पत्नी का संबंध है, छोड़ तो नहीं सकता है, लेकिन बात वगैरह करना ये छोड़ दिया और उसको दान की प्रवृत्ति में लगा देता है। अब पोटीला दानशाला में मनसोक्त दान देती है। साधु संतों का समागम उसे होते रहता है। भिक्षुक आदि भी वहाँ से दान लेकर के जाते हैं। इसी प्रकार विचरण करते हुए सुव्रता साध्वी जी अपने अनेक साध्वियों के साथ में उस नगरी के अंदर तेतलीपुर नगरी में आते हैं और तेतलीपुर नगरी के अंदर एक उद्यान में उतरते हैं। वहाँ से 2 साध्वियाँ इस दानशाला में गोचरी लेने के लिए आती है। पोटीला उनको सब कुछ बहरा देती है और जब आदमी दुखी होता है तब हर एक व्यक्ति को उसका उपाय पूछता है कि इस दुख में से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। उन दोनों साध्वियों को पोटीला कहती है कि जो तेतलीपुत्र अमात्य है, जो मेरे पतिदेव है, जो मेरे से रूठ गए हैं, पता नहीं क्या अनमनी हो गई है, कुछ समझ नहीं पाती हूँ। आपके पास में कोई वशीकरण मंत्र हो, तंत्र हो या कुछ ऐसी विद्या हो तो आप मुझे बताइए जो मेरे वश में हो जाए और वो मुझे प्यार करने लग जाए। तब दोनों ही साध्वी ने अपने कान बंद कर दिए। अरे ये प्यार की और संसार की बातें ये ब्रह्मचारी साध्वी को सुनना भी पाप है, तो इसके उपाय बताना तो कहीं दूर की ही बात रह गई है। ये संसारी बातें हम सुन भी नहीं पाते हैं। हाँ, यदि आपको धर्म देशना सुननी हो तो हम जहाँ पर उतरे हैं वहाँ पर आप धर्म देशना सुनने के लिए आ जाना। बाकी साध्वी के साथ में अब संसार की कोई भी बात नहीं करना, क्योंकि ब्रह्मचारी को संसार की बातें सुनना महापाप होता है। अब वह पोटीला साध्वी जी तो चले जाते हैं और धर्म देशना सुनने के लिए पोटीला जाती है। वहाँ जाने के बाद धर्मोपदेश सुनती है। उसके मन में भी संसार से विरक्ति आ जाती है, परंतु दानशाला चलाती थी इसलिए वह पहले श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करती है और बाद में यह कार्य अन्य किसी को सौंप करके कुछ दिनों के बाद वह सर्ववीरति स्वीकारने के लिए तेतलीपुत्र से आज्ञा मांगती है। पति पत्नी का बने या न बने व्यवहार तो करना ही पड़ता है। वह आज्ञा मांगती है कि मुझे अब दीक्षा लेनी है तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। तब तेतलीपुत्र कहते हैं आपको दीक्षा लेनी है तो मेरी आज्ञा है, परंतु एक बात, एक मेरे साथ में आप प्रतिज्ञा कर लो या मुझे एक कमिटमेंट मेरे साथ में करनी होगी। यदि आप दीक्षा लेकर के काल करके देवलोक में जाओ तो मुझे प्रतिबोध देने के लिए आना। तेतलीपुत्र की जो मांग थी पोटीला तुरंत मान जाती है और कहती है कोई बात नहीं है, यदि मैं देव बन गई तो आपको अवश्य प्रतिबोध देने के लिए आऊँगी। अब पोटीला
सुव्रता साध्वी के पास में संयम अंगीकार कर लेती है, 11 अंग आदि का अभ्यास करती है, बहुत तपश्चर्या करती है और अंत में 1 मास का संथारा लेकर के वह देवलोक में जाती है। अब इस बाजू कनक ध्वज तो तेतली पुत्र के पास में बड़ा हो रहा था, परंतु अचानक ये कनकरथ जो राजा है, कनकरथ राजा की मृत्यु हो जाती है। कितनी भी आसक्ति रहो, राज्य स्वयं नहीं छोड़े तो मृत्यु के बाद स्वयं नहीं छोड़ेगा, उसको तो जबरदस्ती से छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए संसार का ममत्व पहले से ही कम कम करते जाना चाहिए, क्योंकि आप नहीं छोड़ोगे तो मृत्यु आपको जबरदस्ती से छुड़ाने ही वाला है। कनकरथ राजा छोड़ता नहीं था, लेकिन मृत्यु होने के कारण उसे राज्य को छोड़ना ही पड़ा। अब एक भी पुत्र को उसने अच्छा रखा नहीं था। प्रजा के सामने प्रश्न आ जाता है, अब राज्य अभिषेक किसका करना। तब पद्मावती रानी जाहिरात कर देती है, घोषणा कर देती है कि जो कनक ध्वज तेतली पुत्र के वहाँ मंत्री के वहाँ बड़ा होता है, वह अन्य कोई नहीं है, वह मेरा ही पुत्र है और वह उसका ही राज्य अभिषेक होगा। और उसका राज्य अभिषेक कर देते हैं। प्रजा को जो बीती बातें सब पद्मावती समझा देती है और कनक ध्वज का राज्य अभिषेक हो जाता है। पद्मावती रानी कनक ध्वज को कहती है कि भले ही राजगादी आपको मिली हो, लेकिन तेतली पुत्र का ऋण आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। उसने आपको संभाला है, बड़ा किया है, अन्यथा आपकी क्या हालत होती यह सब कुछ समझा देती है। और आप तेतली पुत्र का आदर रखना, सम्मान रखना, उनके ऋण से उऋण मत बनना, इस प्रकार से समझाती है। इस बाजू पोटीला देवलोक में जाती है और देवलोक में जाने के बाद अवधि ज्ञान से जानती है कि तेतली पुत्र ने कहा था कि आप देवलोक में जाओगे तो मुझे प्रतिबोध देने के लिए आना। अब वह प्रतिबोध देने के लिए जाती है, परंतु राजा की तरफ से इतना मान सम्मान आदर मिल रहा है, सभी लोग खम्मा खम्मा करते हैं। ऐसे आदर सम्मान में कितना भी प्रतिबोध दिया तो भी वह प्रतिबोध लागू नहीं पड़ता है। अब पोटीला विचार करती है, इनका तो आदर सम्मान इतना हो रहा है तो इनको कब संयम के भाव जगेंगे। यदि कोई तीर्थंकर परमात्मा इनको उपदेश दे तो हो सकता है, लेकिन अभी आसपास में कोई तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं है। इसलिए देवी माया से उसने ऐसा किया कि राजा से लगाकर प्रजा तक, सेठ से लगाकर नौकर तक, सभी ही जो तेतली पुत्र है वे सभी ही उस तेतली पुत्र का तिरस्कार करने लग जाए। देवी माया से क्या नहीं होता है। अब जैसे ही यह देवी माया चलाई तो जैसे राज दरबार में तेतली पुत्र प्रवेश करता है तो द्वारपाल सलाम भी नहीं करता है। ऐसे ही तेतली पुत्र आगे बढ़ जाता है, मन से थोड़ा खिन्न हो जाता है, क्या बात है आज राज्य का वातावरण बड़ा गड़बड़ वाला लग रहा है। अब अंदर जाता है तो कनक ध्वज जब भी तेतली पुत्र आते थे आदर भाव से उनके सामने देखते थे, परंतु आज तो आंख उठाकर ऊपर भी नहीं देख रहे हैं, उनका नमस्कार भी स्वीकार नहीं करते हैं। तेतली पुत्र विचार करते हैं गड़बड़ क्या है, परंतु कुछ समझ में नहीं आता है। अब ऐसे ही वह चल रहा है, सर्वत्र अपमान ही अपमान है। वहाँ से तेतली पुत्र निकल जाता है, घर की ओर निकलता है। रास्ते में सब सलाम करते थे, लेकिन आज तो कोई सलाम भी नहीं करता है। बेचारा परेशान परेशान हो जाता है। घर पर जाता है तो घर में भी कोई भी उसे सम्मान नहीं देते हैं। नौकर चाकर सभी लोग उससे तिरस्कार करने लग जाते हैं। अब क्या होगा,
इस प्रकार से चिंतित बैठ जाता है, विचार करता है, इसकी अपेक्षा तो मर जाना अच्छा है, अपमान के अपेक्षा मृत्यु ही श्रेयस्कर है, ऐसा विचार करके वह वन के रास्ते से जाता है और तालपुट विष खा लेता है। परंतु पोटीला की दैवी माया से वह विष भी उसके ऊपर असर नहीं करता है। हीरे की अंगूठी 2 बार 3 बार चूसता है, लेकिन उसका भी विष हरण हो जाता है। फांसी लेता है तो फांसी की रस्सी भी टूट जाती है। अब एक बड़ा सा पत्थर गले को बांध करके वह पानी में डूबता है, तो जैसे ही पानी में डूबने जाता है तो पत्थर की रस्सी टूट जाती है, पत्थर डूब जाता है और ये तैर जाता है, पानी भी छिछला हो जाता है और वह मर नहीं पाता है। अग्नि प्रयोग कर लिया, सब प्रकार के प्रयोग किए, परंतु किसी भी प्रकार से उसकी मृत्यु नहीं आती है। विचार करता है कौन से प्रकार के कर्म मैंने किए हैं। कर्मो करेला मुझने नड़े छे, हिपका भरीने हयू रड़े छे, मरवा चाहू तो मरातू नथी, जीववा चाहू तो जीवातू नथी, कर्मो करेला मुझले नड़े छे। अब ये कर्म किए हुए ऐसे आड़े आ रहे हैं, तलवार धारदार तलवार गले पे चलाते गए तो उसकी धार भी बुट्ठी हो जाती है। ऐसे समय में पोटीला देव प्रकट हो जाती है और प्रतिबोध देती है। तब उसे जाति स्मरण, तेतली पुत्र को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है और देखता है, ओहो, मैंने तो पूर्व महाविद्य क्षेत्र के अंदर महापद्म राम का मैं राजा था, वहाँ पर मैंने दीक्षा ली, संयम का पालन किया और वहाँ से महाशुक्र देव के अंदर मैं देव बना। वहाँ का आयुष्य पूर्ण करके मैं इस तेतली पुत्र के रूप में मैं जन्मा हूँ। उसको प्रतिबोध हो जाता है, दीक्षा ले लेते हैं, संयम का अच्छी तरह से पालन करते हैं। अब तो जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो वे स्वयं ही दीक्षित हो जाते हैं और अनेक वर्षों तक तब जब साधना आराधना करके तेतली पुत्र को केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है। केवली पर्याय में रह करके अंत समय में 1 मास का संधारा करके मोक्ष महल को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसमें हमने देखा जो अच्छे लोग हैं वो अपने लिए कब बुरे बन जाएंगे और बुरे लोग कब अच्छे बन जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए संसार में चेत सके तो चेतते ही रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए और विरक्त बनना चाहिए। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के सवाल, पद्मावती के पति का नाम क्या था? पद्मावती के पति का नाम क्या था, यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, पोटीला ने किसके पास दीक्षा ली? पोटीला ने किसके पास दीक्षा ली, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, तेतली पुत्र आत्महत्या क्यों नहीं कर पाया? तेतली पुत्र आत्महत्या क्यों नहीं कर सका, यह तीसरा प्रश्न है। रोजाना की तरह आपको जवाब दे देने हैं। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिने। दिन भर में भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र गिन लेना। आज शावर के नीचे स्नान नहीं करना, अगर कर ली हो तो दूसरे दिन पालन करना। यह एक अलग से पचकान रहेगा, शावर के नीचे स्नान नहीं करना। बड़े महाराज साहब पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। आज भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना और शावर के नीचे स्नान नहीं करना। धारणा प्रमाणे पचकान ओ श्रे। चतारी मंगलम अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्मा अरियंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहु लोगुत्मा, केवलीपणत्तो धम्मो लोगुत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना। और शरणों कोय, जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।